हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10 के वर्णिका पुस्तक से दही वाली मेघमा कहानी के ऑब्जेक्टिव सवाल। और मेरे दोस्तों, अगर आपका इसका संक्षिप्त कहानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, नहीं तो मैं आपको आगे इसका ही नहीं पूरे पुस्तक के प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त कहानी मैं आपको दूंगा वीडियो के जरिए। मेरे दोस्तों, चलिए अब हम लोगों ने समय को बिना व्यर्थ गंवाए पाठ को स्टार्ट किया जाए। दही वाली मेघमा कहानी को लिखा गया है कन्नड़ भाषा में, उद्धृत है। किस भाषा में उद्धृत है? कन्नड़ भाषा में उद्धृत है मेरे दोस्तों। जिसके लेखक है श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। नहीं, कहाँ हुआ था? तो मेरे दोस्तों, आपसे प्रश्न कर सकता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं कर्नाटक राज्य के कोलार शहर में हुआ था। मेरे दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हैं। इस कहानी की हिंदी अनुवादक कौन है? तो इस हिंदी कहानी के अनुवादक हैं B.R. नारायण। हिंदी अनुवादक हैं B.R. नारायण। चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको दही वाली मेघमा कहानी के प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। और बारी बारी से दिखाने के बाद आपको मैं रूबरू कराऊंगा क्वेश्चन और आंसर से। चलिए मेरे दोस्तों, यह वीडियो हम लोगों ने यानी कि केडी पब्लिक स्कूल के सभी परिवार आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए नहीं और लॉकडाउन को देखते हुए यह वीडियो आप लोग के लिए बनाए हैं, ताकि आप लोग इससे अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाएं। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, दही वाली मेघमा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मेघमा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। आपका ऑप्शन होगा ए क सही। चलिए मेरे दोस्तों, 2 नंबर है। दही वाली मेघमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो दही वाली मेघमा कहानी नहीं, उड़िया कन्नड़ भाषा में उद्धृत है। चलिए मेरे दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा ख। किस भाषा में अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा में अनुदित है मेरे दोस्तों। अब आपको सामने है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, रंगप्पा मेघमा से कहाँ मिलता था? रंगप्पा मेघमा से कहाँ मिलता था? तो रंगप्पा मेघमा से अमराई के कुएं के पास मिलता था, इसलिए आपका ऑप्शन क सही होगा। क्या होगा? कुएं के पास मिलता था। चलिए मेरे दोस्तों, प्रश्न अब आपके सामने 4 है। क्या है 4? तो 4 है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो B.R. नारायण ने नहीं, मेघमा दही वाली मेघमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था, इसलिए आपका ऑप्शन क सही होगा। क्या होगा? दही वाली मेघमा कहानी। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? मेघमा से कर्ज कौन मांग रहा था? मेघमा से कर्ज मांग रहा था कौन? रंगप्पा मांग रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन क होगा मेरे दोस्तों। कौन होगा? रंगप्पा होगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है। मेघमा की बहू का नाम क्या था? मेरे दोस्तों, मेघमा की बहू का नाम था नजम्मा था। क्या था? नजम्मा था, और इसलिए आपका ऑप्शन होगा ख सही मेरे दोस्तों। चलिए, मेघमा क्या बेचती थी? तो आप जानते हैं इस कहानी का नाम ही है दही वाली मेघमा। तो दही वाली मेघमा कहानी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मेघमा क्या बेचती थी। तो मेघमा बेचती थी दही, इसलिए आपका नंबर आपका ख सही होगा मेरे दोस्तों। ख ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इस कहानी का नाम ही है दही वाली मेघमा, इसलिए ख सही होगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपको मैं 8 नंबर क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, दही वाली मेघमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मेघमा के प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी का नाम है दही वाली मेघमा। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र होगा मेघमा होगा। कौन होगा? मेघमा होगा, और आपका ऑप्शन होगा ग। चलिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, दही वाला मेघमा कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो दही वाली मेघमा कहानी में बेंगलुरु शहर का चित्रण किया गया है, और आपका ऑप्शन होगा ग होगा मेरे दोस्तों। चलिए, अब आपको मैं 10 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? मेरे दोस्तों, लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहू को दिया है और बचाने वाली की उपमा माँ को दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा
क्या होगा, लेखक ने इस कहानी मगरमच्छ की उपमा दी है, मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ख मेरे दोस्तों। रंगापा कौन था, रंगापा एक जुआरी व्यक्ति था, नहीं कौन था, जुआरी था, इसलिए आपका ऑप्शन होगा ख जुआरू, जुआरी। चलिए मेरे दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 क्या है, रंगापा कहाँ का रहने वाला था, तो रंगापा मैग्मा के गांव का ही एक जुआरी व्यक्ति था, वह था कहाँ का, तो वेंकटपुर का रहने वाला था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ग। चलिए मेरे दोस्तों अब आपको 13 नंबर, मैग्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मैग्मा नहीं मखमल की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ग मेरे दोस्तों। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों आगे आपको मैं क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, 14 नंबर क्वेश्चन है, मैग्मा क्या खाती है। मैग्मा को एक बहुत बुरी आदत थी, क्या चीज़ खाने की, पान और सुपारी खाने की, क्योंकि जब भी लेखक के घर जाती है तो लेखक की माँ से पान और सुपारी मांगकर खाती है। नहीं, यह उसकी बहुत बुरी आदत है। चलिए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ख नंबर, क्या है हो जाएगा, पान और सुपारी। दही वाली मैग्मा किससे संदेश देती है, दही वाली मैग्मा बहुओं को संदेश देती है, क्या देती हैं, बहुओं को संदेश देती हैं। नहीं, चलो मेरे दोस्तों मैं अब आपको 16 नंबर क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैग्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मैग्मा कहाँ की रहने वाली थी, मैग्मा वेंकटपुर के रहने वाली थी, तो आप उससे बताएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा क, क्या हो जाएगा, वेंकटपुर। सास और बहू में क्यों झगड़ा हुआ करता था, सास और बहू में बच्चों को पिटाई को लेकर झगड़ा हुआ करता था, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा क, क्या हो जाएगा क, बच्चों की पिटाई को लेकर दोनों में झगड़े हुआ करता था। चलिए मेरे दोस्तों यह वीडियो हम सभी पूरे परिवार आप लोगों की एग्ज़ाम को देखते हुए नहीं ये वीडियो तैयार किया गया है ताकि आप अपने परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएँ और नहीं अच्छे नंबर से पास कर पाएँ, इसलिए यह बनाया गया है। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप यह वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे नहीं, और मुझे कमेंट में मेरे दोस्तों मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम लोग ये वीडियो प्रत्येक चैप्टर से आपको बनाकर ऑब्जेक्टिव दे पाएँ हम लोग। मेरे दोस्तों मेरे चैनल पर आपको विज्ञान, मैथ, हिंदी, व्याकरण, इतिहास यानी कि प्रत्येक पुस्तक से, प्रत्येक विषय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। और मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसमें मेरा सहयोग करेंगे, और सहयोग करने के लिए आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मेरे दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।